स्टैब्लिश हो गया, लेकिन उसके बाद भी फिर वो गई, फिर उसने उठाया, ठीक है। जैसे जब उसने उठाया तो थोड़ा सा उसके साथ ट्राई किया, तो एक रिदम बनाने की कोशिश की। तो ये एक विजुअल रिदम रह गया। वो धीरे धीरे अपने शॉट्स में भी आप लोग बार बार ये सीक्वेंस देखिए, इससे समझने की कोशिश कीजिए कि ये रिदम कैसे बनना है, ठीक है। तो मतलब ये तो मास्टर पीस है टाइप। तो ऐसा जब बाद में आपको इस फिल्म के बारे में पता चलेगा, तो ये शायद इंडियन सिनेमा में इतना अच्छे से रिदम नहीं होगा किसी में, लेकिन मतलब आइडिया होना चाहिए कि एक शॉट से दूसरा शॉट जब जुड़े तो एक रिदम वाला फीलिंग हो, ठीक है। तो अभी कुछ दिन बाद आप लोग 10 शॉट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो उसका आइडिया एक सोच के रखिएगा, ऐसा ही आइडिया हो कि एक हस्बैंड और वाइफ है, जो हस्बैंड है उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा, वो बोर्ड है घर में। तो और बोर्ड ही नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस भी है। अगर शॉर्ट बाय शॉर्ट इसको एनालिसिस करें और करेंगे ही किसी दिन, तो आप लोग बहुत सारा चीज़ें स्टडी कर सकते हैं इसमें कि वो क्या फील कर रही है या जो भी है। तो आप ऐसा ही कोई एक सिंपल आइडिया सोचिए, एक कंटिन्यूअस टाइम और स्पेस है, उसको हमें 10 शॉट में लेना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट वही रहेगा, फिक्स्ड कैमरा रहेगा, ठीक है। कैरेक्टर एक दो जो भी ले लीजिए, कोई डायलॉग नहीं होगा, ठीक है। उसका आइडिया सोचो, अभी शूट नहीं करना है, वो आइडिया सोचो, और कल आप लोग ये 3 शॉट फिर से कर लेंगे, ठीक है। आपने बोला था कि एक शॉट जैसे कंप्लीट हुआ और दूसरे शॉट में वो ओवरलैप होना चाहिए, हाँ लेकिन सेकंड वाला जब इसका आया कट, तो जब वो बेड पर से उठा रही थी हाँ। और सेकंड में फिर वो खड़ी हो गई, वो कैसे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा नोटिस किया हुआ। एक्चुअली में यही वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, नहीं थी। तो मतलब वही है, ये बिल्कुल ही सही बात है। ये मैं आज देख रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मेरे को लगा कि अच्छा इस प्रिंट में कोई दिक्कत है क्या, तो मैंने पुराना उसका प्रिंट निकाला, मतलब उसमें भी यही था। तो वो कुछ होगा उन्होंने, मतलब इट्स एक्चुअली उनका इंटेंशन नहीं होगा, वो चाहते होंगे, मतलब वहाँ थोड़ा स्मूदन नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। और बहुत अच्छा है कि आपने कि वो बेड पे जा रही होती है और अचानक से फिर लगता है वो किताब लेके आगे बढ़ गई, ठीक है। ये बहुत स्मूथ नहीं है वो कट, बिल्कुल ही सही नोटिस किया, ठीक है। वहाँ वो स्मूथ हो सकता था, ठीक है। तो यही सोचते कि इसको बार बार देखिए, एक शॉट से तो एक में लेफ्ट में एंट्री हो रही है तो राइट में हो रहा है, मतलब एंट्री एग्जिट फ्रेम का देखिए, आगे से पीछे कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। इसमें कैमरा डायनामिक है, जूम इन हो रहा है, ट्रैक पे है, आप फिक्स ही नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना कंस्ट्रेंट रखेंगे उतना अपने लिए सीखने का और मिलेगा। तो जब सीन में जिस सीन की बात की और एक सीन जिसमें वो आदमी चलता हुआ आ रहा है और सीन डायरेक्टली कट होके उस आदमी पे चला जा रहा है, दोनों में एक टूल का यूज़ किया गया, म्यूजिक। मैंने वो नोटिस किया था स्टार्टिंग में, बट फिर मैंने जब उसको फिर से देखा है, अभी सोचा है, तो उसमें एक पहले तो जब वो आदमी आता है उसका एक बूट का साउंड आता है, हाँ। और बूट के साउंड से एक आता है रिफ्लेक्शन कि हाँ कुछ तो उधर चल रहा है, बिल्कुल। फिर वो साउंड कंटिन्यू करता है, वही साउंड एंड भी करता है, हाँ। और जैसे उस जगह पे वो एक साउंड जो बज रहा है वो गई और अचानक से वो साउंड पुट आउट होता है। बिल्कुल। उस पर्टिकुलर सीन में जब वो बुक के पास जा रही है, उससे पहले वो नहीं आ रहा है साउंड, वो आया और फिर उसका ध्यान उस पर चला जाता है, तो वो सीन कनेक्ट हो रहा है। वो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम इमेज पे ही रहते हैं, ठीक हाँ, है? अभी मैं वो जो था वो और ये ऑब्जर्वेशन रखो अपने लिए, ये यूज करना। साउंड का तो मैं किसी को बता दूंगा, वो साउंड का भी एक अच्छा क्लास ले लेंगे, वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझा पाएंगे। लेकिन क्रिएट जो नैरेटिव का यूज है साउंड का, वो अभी से ही सोच सकते हो आप लोग। कोशिश अभी करते हैं कि साउंड पे नहीं जाते, क्योंकि साउंड एक एडेड लेयर है। जब एक बार 10 शॉट कर दोगे तो उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि अब इसको साउंड के साथ करो आप, ठीक है। लेकिन पहले एक बार साइलेंट ही करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब इसमें अगर साउंड हटा भी दो, और मेरा आइडिया तो ये था कि म्यूट करके देखते हैं, लेकिन रह गया साउंड, तो भी हमें समझ आ ही जाता, और तो भी रिदम बनता है, एक विजुअल रिदम है कि मतलब एक शॉट से दूसरे शॉट में रिदम बनते जाता है। तो कोशिश करिए कि वही शॉट सब में आए, ठीक है। तो ये अपने बैक ऑफ द माइंड रखिए और सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो फोटोग्राफी का कल करना है, फिर करते कल करते हैं फिर। तो कल फोटोज लेते, मैं शुरुआत में कुछ फोटोज लेके आ जाता हूँ, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज आप लोग कर लो जिसमें जाके फोटो खींचो। ये 3 शॉट अपने लेवल पे सब एक बार फिर से कर लो। तो कल हम लोगों ने 1 शॉट करा, आज 3 शॉट कराए। हमारा हीरो आप लोग आज भी एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रैक्टिकली और उसके साथ एनालिसिस के साथ साथ थ्योरेटिकल ये बहुत अच्छी थी। और क्या शानदार क्लासेस, शायद इस क्लास के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ आया और ये क्लासेस चल रही है। तो सर
आपने जैसे आपने वो नोटिस किया, मेरे को बहुत सही लगा। तो ऐसा इंगेज होके करोगे ना, और मतलब प्रैक्टिस की चीज़ होती है ये, कोई थ्योरी तो है नहीं कि मैं मतलब सिखा दूँगा। आज भी मैं करने जाता हूँ ना तो मैं फंस जाता हूँ। अभी अगर मैं भी शूट करने जाऊँगा, एक शॉट दूसरे शॉट पे लगाऊंगा तो मैं फंस जाऊँगा। तो वो प्रैक्टिस की चीज़ है, तो अच्छा रहेगा कि जितना आप लोग खुद से ही करोगे प्रैक्टिस। तो कल इन्होंने कहा है कि कल फोटोग्राफी का कैसे फोटोग्राफी लिया जाता है, उसका फ्रेम कैसे सेट किया जाता है, लाइट एंड सेट का क्या खेल होता है इसमें, बेसिकली उसी पे कल जाएंगे। सेम कुछ थ्योरी का कुछ शो करेंगे, कुछ दिखाएंगे, फिर जा कर के आप लोग फिर से प्रैक्टिकली कुछ काम करेंगे, फिर आकर के देखेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। आई होप आज के क्लास में बहुत इन्जॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करके आज थैंक यू। बैठिए, मैं निकलता हूँ। नहीं बैठिए ना, 5 मिनट चेयर लगा। आप लोग शायद थिएटर वेटर करेंगे ना फिर? अभी करेंगे 10 मिनट का, मैं निकलता ही हूँ। नहीं 10 मिनट ब्रेक